राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है रविवार और इस टाइम पे सुबह के 9 बज चुके हैं। तो जो झाड़ू पोछा है वो मैंने अपना कर दिया है और नहा ली हूँ और अब आ गई थी मैं प्लांट्स लगाने के लिए, क्योंकि मैं कल रात में कुछ जो प्लांट्स है वो लेकर के आई थी। मैं बता रही थी आप लोगों को, नर्सरी में हम गए थे तो सारे जो 9 प्लांट्स हैं वो मैं लेकर के आई थी। उसमें से 4-5 फूलों के थे और 3-4 वैसे थे, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी अच्छे से। तो अब यहाँ पे मैंने अपना जो सारा सामान है वो रख लिया। ये डिब्बे मैं लेकर के आई थी पर इनमें मैंने लगाया नहीं, क्योंकि ये अगर हम इनको थोड़ा सा डीआईवाई कर लेते हैं ना फिर तो अच्छे लगते हैं, वैसे नहीं अच्छे लगते हैं। बाकी मुझे करना भी है। कलर हम कल भूल गए, बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो सोमवार में मैं मंगवाऊंगी कलर मास्टर जी से। और जो मेरा बुर्श था वो भी टूट गया, तो वो भी मुझे मंगवाना है और तब मैं जा कर के इन पे कुछ जो पेंटिंग है वो करूँगी और जिन पे मुझे कलर करना है वो भी करूँगी। तो यहाँ पे ये एक जो मटका था ये बहुत, इसकी हालत बहुत ख़राब थी तो मैंने इस पे जो पेंट है वो कर लिया है, क्योंकि पूरा जो हमारा चिनाई का काम था, घर बनाया था, तो इसी मटके ने पानी पिलाया है जो मिस्त्री थे उनको। तो अब मैंने सोचा कि चलो इसको प्लांट्स लगाने के लिए यूज कर लेते हैं। इसके नीचे मैंने जो 3-4 छेद हैं वो कर लिए थे और वाइट कलर कर दिया था। कलर इतने अच्छे से नहीं हुआ है, एक बार और करना पड़ेगा। और फिर इसके ऊपर मैं कुछ जो थोड़ा बहुत डिजाइन है वो बना दूंगी। और वो 3-4 गमले मैंने, वैसे गमला तो खैर एक ही है, 2 डिब्बे हैं, उनके ऊपर मैंने पता ही आपको सीमेंट का जो मतलब तौलिया वो करके वो लगाए थे। इतने अच्छे से तो नहीं हुए, लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि जब इनके ऊपर कलर हो जाएगा ना तो ये अच्छे लगेंगे। तो उनमें मैंने जो फूल के मैं जो पौधे हैं वो लेकर के आई थी वो लगा दिए हैं। और 2-3 जो बड़े थे वो मैं इनमें लगा दूंगी। 3-4 गमले मेरे यहाँ पे आने के बाद भी टूट चुके हैं, क्योंकि गिरा देते हैं। कभी जय भी गिरा देता है, कभी कोई तो टूट जाते हैं और टूट भी गए हैं 3-4 मेरे। तो बहुत दुख सा होता है। और कल मास्टर जी ने जो मैं डक लेकर के आई थी वाइट कलर वाली, वो तोड़ दी मेरी। और रात में जो खाट का पुआ है ना वो लग गया उसके। और मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। काफ़ी टाइम तक मैं बड़बड़ बड़बड़ करती रही और लेकिन बस वही था, फिर टूट गई तो टूट गई। लेकिन एक बार तो होता है हमें थोड़े से टाइम के लिए तो। और वहाँ पे देखिए बाल्टी पे मैंने जो चूल्हा है ना उसको भी पेंट कर दिया है। अब जो रोटियां हम वो यहाँ बनाया करेंगे, ऊपर ही नीचे बनती हैं रोटियां। और कमेंट आ जाते हैं, मेरी माँ नीचे रोटी बना रही थी, मैंने दिखाया था कि आपकी सास अलग खाना बनाती, तो सास अलग खाना नहीं बनाती, खाना इकट्ठा ही बनता है, ऊपर बने नीचे बने ऐसा कुछ नहीं है। अब सब्जी ऊपर बनती है तो ये नहीं कि मैं अपनी अपनी बनाती हूँ, वो सबकी बनती है। खाना हमारा मतलब आटा वगैरह ना वो नीचे ही रखा हुआ है, क्योंकि हम रोटियां ज़्यादातर नीचे ही बनाते हैं। कभी कभार होता है कि ऊपर बन जाती हैं। तो अब जो प्लांट्स हैं मैं वो लगा दूंगी। और चूल्हे की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस दिन, मेरी माँ लेकर के आई। मैं मेरी माँ को बार बार बोल रही थी कि माँ या तो चूल्हा लेकर के आ जाओ या वरना नीचे वाला उठा करके लेके जाऊंगी। मेरी माँ बोली वो टूट जाएगा, वो उसमें बहुत सारी दरारें आई हुई है, कोई फ़ायदा नहीं, मैं और लेकर के आ जाऊंगी। तो फिर मेरी माँ लेकर के आई है, कोई बनाता होगा गाँव में। तो अब ये शायद सफलेरा है, ये मैं लगा दूंगी। नाम मुझे बहुत सारे प्लांट्स के नाम याद हैं, लेकिन कुछ में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ क्योंकि जो नर्सरी वाले हैं ना उनको भी नहीं पता होता ज़्यादातर नामों का, तो कम पता होता है। और बस अब यहाँ पे ये जो क्रोटन है वो भी लगा दिए। क्रोटन की भी बहुत सारी जो वैरायटी हैं वो आती हैं। और ये जो मटकी है ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इसको भी मुझे जो पेंट है वो करना है, तो फिर ये अच्छी हो जाएगी। और ये मैंने ग्रो बैग बनाए थे सब्जियां लगाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं लगा। तो अब देखूंगी, अब इनमें मिट्टी भर करके कुछ जो मैं पालक वगैरह है, मेथी है, वो लगा दूंगी इनके अंदर। तो अब बज चुके हैं सुबह के 10 और जो प्लांट्स लगाने का काम है वो मैंने सारा निपटा दिया है। अब बनाई है चाय, चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर अपना वीडियो एडिटिंग का काम करूँगी। और उसके बाद फिर जो बाहर का एरिया है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी, पानी, लिफाफे, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक ये सूख भी जाएगा। और एडिटिंग में आज शायद ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि वीडियो छोटी सी ही बनी हुई है, तो उसमें कट वट लग तो क्या लगाऊंगी, वो वैसे ही छोटी है।
कई बार हो जाता है ना 1 घंटे की वीडियो बन जाती तो उसमें कट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो वो तो है ही 17-18 मिनट की, तो उसमें अगर कट लगा दिए तो फिर वो बचेगी कितनी, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही खैर। और बस चाय पी करके वीडियो की जो एडिटिंग है वो करूँगी और उसके बाद फिर वहाँ पे धो लूँगी, क्योंकि वहाँ पे तब तक जो सूख जाएगा जो मिट्टी सी है ना, तो फिर झाड़ू लगा करके फिर धो दूँगी मैं बाद में। तो चाय पीने के बाद मैंने अपना जो एडिटिंग का काम है वो किया, उसके बाद खाना खाया और फिर आ गए हम बाहर। राधु भी आ गई थी कि मम्मी मैं भी कुछ हेल्प कर दूंगी, तो इसने जो छोटे मोटे प्लांट्स हैं, मतलब जो मुझे ये था कि मुझे यहाँ पे नहीं रखने हैं, जैसे कई कटिंग वगैरह लगा रखी हैं तो वो अच्छी तो लगती नहीं है देखने में, लेकिन ये है कि बाद में तो हो ही जाएंगी, तो वो मैंने बाहर बारजे में रखवा दिए हैं कि बेटा एक कोने में ना बारजे में रख दे इनको। और यहाँ पे सिर्फ जो मतलब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं वही जो प्लांट्स हैं वो मैंने रहने दिए हैं, बाकी सारे वहाँ पे रखवा दिए उठा करके। और अब मैं ये जो मोटी मोटी सी जो मिट्टी है ना वो इकट्ठी करके और फिर यहाँ पे धो दूंगी, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा काम नहीं फैलेगा। अगर इसी पे मैंने पानी मार दिया तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब चिक्कड़ सा हो जाएगा, ज़्यादा काम फैल जाएगा। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे धो दूंगी और फिर जो सारे प्लांट्स हैं वो अच्छे से रख दूंगी। तो ये जो एरिया है वो अच्छे से धो दिया है और जो प्लांट्स हैं वो भी रख दिए हैं। और मास्टर जी जो तुलसी पे मंजरी आ जाती है ना वो तोड़ रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से हम नहीं संभाल कर पा रहे थे बिल्कुल भी, कई दिनों तक पानी भी नहीं दिया, तो थोड़े से हो चुके हैं पौधे भी। लेकिन अब मैं इनकी बहुत अच्छे से केयर करूँगी। और यहाँ पर मैं अपने जो प्लांट्स हैं वो दिखा रही हूँ। ये अंदर जो पाम ट्री रखा होता है वही है, बाहर रख रखा है, क्योंकि जो सनलाइट होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए। और इसके साथ में ये सॉन्ग ऑफ इंडिया रखा हुआ है, साथ में इसमें टर्टन वाइन हो गई है, वैसे ही हो जाती है ये तो हम तोड़ करके डाल देते किसी भी उसमें। और यहाँ पे ये जो क्रिसमस ट्री है वो है। और यहाँ पे ये जो छोटी सी मटकी है वाइट पेंट कर रखा है, इसमें सदाबहार है, मनी प्लांट रखे हुए हैं। ये देखिए ये जो है ना गर्दन इसकी मैंने बस वैसे रख रखी है, टूटी हुई है। और इसमें ना मनी प्लांट इतना अच्छे से ग्रो कर रहा था, मतलब हर रोज कई कई पत्ते निकल रहे थे, देख सकते हो आप लोग बिल्कुल ना। और नीचे ही नीचे फैल रहा है इसी के हिसाब से ही। और ये येलो सा जो पोट है ना इसका मैं नाम भूल गई, मुझे याद है नाम पर याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे ये जो पिंक सा है उसमें मैंने कोलियस लगाया हुआ है। और ये देखिए वहाँ पे भी मनी प्लांट की जो कटिंग है वो भी हो रही है। और इससे जो ये डक्सी है इसमें मतलब ग्रीन सी है, डक्सी क्या है डकी है, जो ग्रीन डक है उसमें मैं पर्पल कलर की बेल सी होती है मनी प्लांट की जैसी, वो लेकर के आई हूँ। उसका मुझे नाम नहीं पता, तो मैं नाम क्या बताऊँगी जब मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे ये कलर चेंज करता है, मतलब कलर चेंज होते रहते हैं। जो शंख में मैंने लगाया है ये जो प्लांट्स है, बाकी इसके लिए मैं और लेकर के आऊँगी। ये तो बस लगा दिया मैंने सोचा कि चलो तब तक लगा देते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। और ये जो है इसमें प्लास्टिक का ये कैसा कलर है, फिरोजी से कलर में है, इसका भी मुझे नाम नहीं पता क्या है। और ये जो मटके में लगाया हुआ है ये सफलेरा, इसको मैं डंडी की उससे वो करूँगी, मतलब कि सहारा दे दूँगी, क्योंकि नीचे झुक रहा है ये। और यहाँ पे ये देखिए जो लेमन ग्रास है वो है, क्रोटन है और जो करी पत्ता है वो है। इन मटकियों पर मुझे कलर करने हैं। और ऊपर भी कुछ जो बस फूलों के जो प्लांट्स हैं वो रखे हुए हैं, एलोवेरा रखा हुआ है। और यहाँ पे जो पाम ट्री है मेरा बिल्कुल सूख गया था, वो भी धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो गया है। और अब ये है शाम का टाइम, तो जो भिंडी है वो मैंने धो करके सुखा दी थी, मतलब तौलिए पर अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। और अब मैं बनाऊंगी सब्जी और साथ में जो बर्तन है वो लगा दूंगी। और फ़ोन रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर खाना बनाते टाइम पे मैं फ़ोन ऐसे रख लेती हूँ, मतलब साथ में देखती रहती हूँ, साथ में अपना काम करती रहती हूँ, क्योंकि ना उससे फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अपना जो काम है ना वो कब निपटा दिया। और बाकी बहुत सारी होंगी मेरी बहनें मेरे जैसी जो ऐसे करती होंगी खाना बनाते टाइम पे, जो फ़ोन है वो देखती होंगी। बाकी अच्छा लगता है, काम का भी हमें नहीं पता चलता कि हमने कब कर दिया है। और कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और यहाँ पे अब जो भिंडी है उस पर थोड़ा सा जो नमक है वो डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। और थोड़ा सा जो बेसन है वो डालेंगे, सारी चीज़ें डाल करके अच्छे से हम इसको मतलब इसके ऊपर कोट कर लेंगे, इन तीनों चीज़ों को भिंडी के ऊपर मिला लेंगे यानी।
क्योंकि मैं बना रही हूँ भिंडी मसाला। मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करते हैं, क्योंकि हर रोज़ वही हम सिंपल सब्जी खा रहे हैं। तो तेल गरम हो चुका था। अब यहाँ पे जो भिंडी है वो मैंने डाल दी है। हम इनको फ्राई करेंगे, मतलब काफ़ी हद तक हम यहीं पे इनको पका लेंगे, लेकिन जो गैस है उसको बिल्कुल कम कर दिया है। कम आंच पे हमें इसको फ्राई करना है। और तेल बिल्कुल 1 चम्मच तेल मैंने डाला था, तो उसमें अच्छे से ये जो फ्राई है ना वो हो गई थी। तो भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, प्लेट में निकाल लिया है। और अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल और डाल दूंगी। मैं पीठ फेर के रोई, जब बेटा रे को चढ़ा बराती। मैं पीठ फेर के रोई, देखे वो किते सुनदा वो तो तेरा बेटा चढ़ा बराती। देखे वो किते सुनदा वो तो तेरा बेटा चढ़ा बराती। तो तेल गरम हो चुका था, उसमें डाल दिया जीरा। और अब हमारा जो जीरा है वो भी अच्छे से हो चुका है। तो अब उसमें जो प्याज हैं वो डाल दूंगी मैं। और बस प्याज डालने के बाद मिलाएंगे और फिर जो मसाले हैं वो डाल देंगे। और मसालों में डालूंगी मैं हल्दी, धनिया पाउडर और जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो। तो मसाले को थोड़ा सा पकाएंगे। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, क्योंकि ये मैंने बना करके रखा हुआ है मिक्सी में। कई बार जल्दबाजी होती है तो लहसुन को छीलने में बहुत टाइम लग जाता है, पहले छीलो फिर उन सारी चीज़ों को कूटो। तो ये मैंने रख रखा है फ्रिज में। और अब यहाँ पे जो टमाटर का पेस्ट बना करके रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला करके पकाएंगे 2-3 मिनट तक, जब तक कि जो हमारा मसाला है वो तेल नहीं छोड़ देता है, उस टाइम तक। और अब नमक भी डाल दिया है। और जब तक हमारा जो मसाला अच्छे से तैयार होगा उस टाइम तक मैं ये जो सारे बर्तन हैं वो लगा दूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इनको साफ़ किए हुए और सूख गए हैं अच्छे से। और अब हमारा जो मसाला है वो अच्छे से हो चुका है, यानी मसाले ने घी छोड़ दिया है। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर दही। तो 3 चम्मच मैंने दही लिया है। और जो दही है वो मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं है, फ्रिज में रखी हुई नहीं है, वैसे रखी हुई थी, वो दही मैंने डाली है। और इस टाइम पे या तो आप गैस को बिल्कुल ही बंद कर दें या फिर धीमी कर लें, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे डालेंगे तो फिर जो दही है ना वो फट जाती है और हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी नहीं बनती है। तो गैस को मैंने तो बंद ही कर दिया था। और जो दही है वो डाल दी है, अच्छे से मिला लिया है। तो दही मिलाने के बाद भी हम कम से कम 2-3 मिनट तक उसको पकाएंगे। और उस टाइम तक मैंने सोचा कि चलो खड़े होकर के क्या करना है, मैं जो बर्तन है वो साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने सारे साफ़ कर दिए थे, बस अब हमने जो 5 बजे वाली चाय बनाई थी उसके थे। और जैसे अब सब्जी बनाई, तो सब्जी बनाते टाइम भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो जो बर्तन हैं वो भी साफ़ करके रख दूँगी, ये काम भी निमट जाएगा। लगा भी दिए हैं, सब्जी भी बन जाएगी। और रोटी मेरी माँ बना रही है नीचे। और यहाँ पे देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे भिंडी जो मैंने फ्राई करके रखी हुई है, तो अब जो भिंडी है वो हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। और अब मैं आप लोगों को ये जो सामान दिखा रही हूँ ये आया है विदेश से। तो जी हाँ, इटली से आया है। बिस्किट के पैकेट यहीं से खरीदे गए हैं, लेकिन हमें तो ये भी गिफ्ट में ही मिले हैं। और जो चॉकलेट और जो स्वेटर है वो आया है इटली से, लेकर के आए हैं, क्योंकि गए हुए थे तो काफ़ी सालों बाद आए हैं। तो हमारे लिए भी जो गिफ्ट है वो लेकर के आए हैं साथ में। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और चॉकलेट सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। खासकर से जो वो है ना
पन्नी में है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और जो दूसरी थी वो भी अच्छी थी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये गिफ्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो कल वाली वीडियो जिसे नहीं देखे उसको भी जा कर के ज़रूर देखें। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।